आखिर ये नागा साधु इतने रहस्यमयी क्यों होते हैं? आप नागा साधु कहना चाहेंगे, मैं नागा योद्धा कहना चाहूँगा इनको। अभी कुंभ का मेला होना है और ऐसे भी नागा साधु आएंगे जिनकी उम्र 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500, 700 वर्ष। कावड़ियों को तो रास्तों में देखा है, लेकिन आपने नागाओं को तो नहीं देखा होगा आपने। इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं गुफाओं के अंदर एंड बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है और इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि ये लोग प्रकृति के साथ बातें भी कर लेते हैं। इनके कहने पर चलेंगे, पेड़ मूव करना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद में तो वो ऐसा जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर की बात अगर हम करें तो मान लीजिए किसी को पता नहीं कौन सी वो जड़ी बूटी दे के चले जाएँ, छोटी सी, और कोई खाएगा और कैंसर इमीडिएट ठीक हो जाएगा मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में। नागा साधु कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी दुनिया इतनी रहस्यमयी क्यों होती है, लोग क्यों जल्दी आसानी से नागा साधुओं पर बात नहीं करते हैं? आज के पॉडकास्ट में हम नागा साधुओं की दुनिया के कई सारे रहस्य खोलने वाले हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू एंड वंदे मातरम टू एवरीबॉडी। प्रशांत जी, आज का पूरा एपिसोड नागा साधुओं को समर्पित रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके नागा साधुओं के साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए नागा साधुओं के बारे में। सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर ये नागा साधु इतने रहस्यमयी क्यों होते हैं? आप नागा साधु कहना चाहेंगे, मैं नागा योद्धा कहना चाहूँगा इनको, क्योंकि मेरी दादी जी बचपन में बहुत सारे किस्से सुनाती थी मुझे। अच्छा। नागा योद्धाओं के बारे में। रहस्य की बात जब हम करते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखिए इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी कुंभ का मेला होने वाला है, तो सबको एक जिज्ञासा है, सब लोग जानना चाहते हैं कि हैं कौन, ये कहाँ से आते हैं। देखिए क्वेश्चन तो है, आप सोचिएगा, सबके लिए है, आपके लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, कि अभी कुंभ का मेला होना है और ऐसे भी नागा साधु आएंगे जिनकी उम्र 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500, 700 वर्ष। तो आएंगे कहाँ से ये पहाड़ियों में है, कंदराओं में है, गुफाओं में है, बर्फ़ के बीच में तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको तप करना होता है, आप किसी ऐसे एरिया में तप कर ही नहीं सकते जहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस तप के अगेंस्ट है। जैसे कि तपस्या करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होता है माइनस में, क्योंकि शरीर में आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है कि यू नीड अ माइनस टेम्परेचर। तो डेफिनेटली वो हिमालय से आएंगे, आइस के ऊपर तपस्या करते हैं। नीला जी, कभी आपने देखा है कि यार, क्योंकि आप न्यूज़ चलाते हैं, आप लोग कभी कवरेज भी करते होंगे कि कुंभ का मेला होना है जैन 2025 में यूपी में, कहीं से तो आते होंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। क्या कभी आपने रोडों में देखा है इनको, या हिमाचल की पहाड़ियों से या उत्तराखंड की पहाड़ियों से उतरते हुए देखा कभी, या कभी बसों में आते हुए देखा, या ट्रेन में आते हुए देखा, उत्तराखंड या हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश से? अरे बाप रे, आपने ये ऐसा सवाल पूछा, अब मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली नहीं देखा, मुझे नहीं पता। कावड़ियों को तो देखा होगा ना? बिल्कुल देखा है। कावड़ी तो हाँ, रास्ते में ही चलते रहते देखिए इतनी मेहनत करते हैं, बल्कि सरकार उनको पूरा मैनेज करके देती है, उनका खाना पीना, प्रोटेक्शन, रास्तों में बाउंड्री, क्योंकि उनका भी बहुत हट है उनका कि जल लेके जाना है, और सोचिए हिम्मत उनकी भी है। लेकिन कावड़ियों को तो रास्तों में देखा है, लेकिन आपने नागाओं को तो नहीं देखा होगा आपने। तो ये टेलीपोर्ट करते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते थे ना हम लोग, रामायण महाभारत में, कि अचानक विष्णुदेव जी प्रकट हो गए एंड फिर चले गए। सो दे टेलीपोर्ट। और अगर किसी के पास प्रमाण है या किसी ने आते हुए देखा है तो मुझे वो एविडेंस दें, या तो आप मीडिया वाले हैं या तो आप मुझे एविडेंस दीजिए कि नहीं आपने 500,000 किलोमीटर किसी को आते हुए देखा। जी नहीं, दे टेलीपोर्ट, दे आर सो पावरफुल। इन्होंने अपने शरीर को पंच तत्वों में ऑलरेडी ढाल रखा है, और जब ये चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, ये पहुँच सकते हैं। शिव के भक्त हैं, तपस्या करते रहते हैं, और जन्मों जन्म से इनकी तपस्या हो रही है, कई वर्षों से। और जब इन्हें मालूम चलता है कि अभी कुंभ का मेला होना है, उसके बाद ये टेलीपोर्ट करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, और सबसे पहले इन्हीं को मौका दिया जाता है, क्योंकि इन्हें सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया होता है। क्योंकि देखिए, जब आपको शिव को पाना है ना, तो या तो आपके पास शिव हैं, या तो आपके पास संसार के सारे सुख हैं। आराम से सोचिएगा, अगर आप, कई लोग कहते हैं कि वो शिव के भक्त हैं, उन्होंने शिव के दर्शन कर लिए हैं, मैं कभी यकीन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि अगर आपने शिव के दर्शन कर लिए तो आपको संसार के सुख नहीं चाहिए,
या तो आपको शिव मिलेंगे, शिव मिले तो सब कुछ मिल गया आपको, या शिव नहीं मिले तो संसार के सारे सुख मिलेंगे आपको। तो ये जो नागा साधु हैं ये थोड़े से बाल रूप में रहते हैं। इनका जो बचपन स्टाइल, जैसे छोटे बच्चे शरारतें करते हैं उनको सारी शरारतों के लिए माफ़ कर दिया जाता है। छोटे बच्चों को कपड़े पहनते हुए कहाँ देखा होगा आपने? माताएं लंगोट पहनाती हैं तो लंगोट खोल देते हैं वो। तो एक बाल रूप में ही वो शिव को पाना चाहते हैं। इसलिए तो बहुत जो जिनकी उम्र ज़्यादा बीत गई है वो वस्त्र नहीं पहनते अपने शरीर के ऊपर, बिना वस्त्रों के रहते हैं, या कोई भगमा कपड़ा, कोई एक कपड़ा पहनते हैं। ये बात अलग है कि कुछ मठों में भी रहते हैं, गुजरात में, यूपी में, क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग चल रही होती है, तो इनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होती है। अब कितनी होती है ये तो सबको नहीं पता, लेकिन इनको शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं ये लोग, इनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। आज हम यही कहते हैं ना, जब रेसलिंग होती है कि संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है, खली जी हैं हमारे भारत के, या बटिस्टा है। देखिए ये जो बटिस्टा है, खली हैं, ये हमारे नागा साधुओं के साथ हाथ नहीं मिला सकती। वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हाथ मिलाएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी आपकी, इतने वज्र जैसे शरीर हैं इनके। तो पहले तो ये हमें दिमाग से निकालना होगा कि संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जो कंदराओं में है, आइस में तपस्या कर रहा है, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष, और किसी को जब हुक्म आता है कि चलो 12 वर्ष में मुझे भी एक बार जाना है कुंभ के मेले में, तो 10-11 वर्ष पूजा कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन, हठ योग में है, मुद्राएं भी हठ योग वाली होती हैं इनकी उस समय में। और अभी क्वेश्चन यही बनता है कि जो हठ योग में मुद्रा है, 10-11 वर्ष आप तपस्या करते हैं, डॉक्टर लोगों के भी क्वेश्चंस कि प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। सबसे पहले प्रोटीन की बात आती है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कोई नहीं पूछेगा। ये मसल इंटैक्ट कैसे हैं? प्रकृति सब कुछ देती है अगर आप योग करते हैं, तो प्रकृति ही इन्हें सब कुछ दे रही होती है, इसलिए शरीर इनके बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। शिव को पाने का इनका माध्यम है, क्योंकि सब छोड़ दिया है इन्होंने, सिर्फ शिव को पाना चाहते हैं अपने तरीके से। मैं इसी पर आ रही थी कि शिव के कई उपासक हमने देखे हैं, शिव की उपासना की कई सारी पद्धतियाँ होती हैं। जी हाँ। उनमें से एक उज्जैन में महाकालेश्वर जो है, उसमें सुबह की जो राख होती है मुर्दा की, उससे भस्म आरती होती है। ऐसे ही कई जगह अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो नागा साधुओं की शिव पूजा का क्या रिचुअल है? नागा साधुओं के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे कि कई लोग डरते भी हैं इनसे। पहले तो डर निकालना चाहिए। अगर कोई हिम्मत कर सके इनके साथ बैठे तो आपको ज्ञान की विभूति होगी, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको ये। और देखिए स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को पार करते हैं ये। पहले ये मठों को ज्वाइन करते हैं, हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं जिनको आभास होता है कि नहीं, उनको शिव को प्राप्त करना है, क्योंकि शिव को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब संसार के सब सुख छोड़ने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि देखिए ये सब कुछ छूट है बेसिकली। तो स्टेजेस में ये मठों को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से इनकी शिक्षा शुरू होती है, शस्त्र विद्या इनको दी जाती है, इनको योग की शिक्षा दी जाती है, हठ योग की शिक्षा दी जाती है, इनको अपनी फूड बैलेंस कैसे करना है, डाइट को ये सिखाया जाता है। पहले तो 2 वक्त भोजन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे 1 वक्त भोजन पे इन्हें डाला जाता है, फिर इन्हें प्रैक्टिस दी जाती है धीरे धीरे कि अब आपको 7 घरों में जाना है और एक घर में जहाँ से भी आपको भोजन मिलेगा वहाँ से भोजन लेना है, जैसा मिलेगा, चाहे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कैसा भी है, वो आपको भोजन करना है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी क्वेश्चन होंगे कि वो जो नॉन वेज भी खा जाते हैं, देखिए उन्हें वो अगेन वो बाल रूप में है, छोटा बच्चा है, आप उसे कुछ भी खिला दीजिए, उसे नहीं मालूम कि वो क्या खा रहा है, वो सब खा जाता है। तो उनका भी ऐसा है कि जो भी भोजन देंगे उससे अपने शरीर को चलाने के लिए वो भोजन लेना है और वो ग्रहण करते हैं और वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब जो स्टेजेस वो धीरे धीरे पार होती हैं, जब उन्हें लगता है कि वो प्लेन के एरियाज़ में, उत्तर प्रदेश या गुजरात के एरियाज़ में सिंगल डाइट पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो नेक्स्ट स्टेज है कि जैसे हिमाचल प्रदेश की तरफ मूव करेंगे और कम वस्त्र, जैसे एक ही वस्त्र के ऊपर रहेंगे। शुरू में बीमार भी पड़ते हैं, तकलीफ भी होती है, क्योंकि क्लाइमेट को एडजस्ट करना शरीर के साथ इतना आसान नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक ही किसी को अचानक ही आभास हुआ और सारे आपका शरीर आपका एकदम एडजस्ट कर गया नेचर के साथ, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन पहाड़ियों में जब रहेंगे, ठंड में रहेंगे, कम कपड़ों में, कम कपड़े मीन्स एक वस्त्र में, अगर आप 2 से 3 वर्ष एडजस्ट कर लेते हैं सिंगल मील पे,
इसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस, मतलब उसके बाद आप अपना हिमालय की तरफ, शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ आप मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंड थोड़ी सी और कम होती है। वहाँ पर टेम्परेचर आपका -3 तक जाता है मैक्सिमम। फिर वो स्टेजेस पार करनी होती हैं आपने। योग तो चल ही रहा है आपका। फिर उसके बाद आप एक्सट्रीम आइस में चले जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आम इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर आप 4x4 के साथ भी नहीं पहुँच सकते। फिर वहाँ पे इनकी एक्स्ट्रा एक ट्रेनिंग शुरू होती है कि ये बर्फ़ के ऊपर बैठ के तपस्या करना, क्योंकि शरीर इनका इतना एडजस्ट हो जाता है प्रकृति के साथ, उनके लिए बर्फ़ में बैठना या जैसे मेरे और आपके लिए चेयर पे बैठना मतलब एक समान है। जैसे आप कंफर्टेबल हैं चेयर पे, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, ये लोग भी बर्फ़ के ऊपर कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज़ इला जी, ना तो आप आइस की सिल्ली पर बैठ सकते हैं, ना तो मैं बैठ पाऊँगा। ठीक है, 3 या 4 मिनट में हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो स्टेजेस हैं, अब स्टेजेस क्रॉस करते जाएंगे। हिमालय में भी ये लोग, इनके पास खाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा ना स्टेजेस, अब ये फिर वहाँ पर जड़ी बूटियाँ लेना शुरू करते हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह और जल मोरा, बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ आपको मिलती हैं। तो उनके बूटियों को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, ताकि बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट करें वो क्लाइमेट के हिसाब से। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आप मील को त्यागना शुरू कर देते हैं एंड आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर आप गॉड शिवा के नज़दीक होते हैं। फिर आप ऐसी स्टेज में भी पहुंचते हैं 1000-2000 वर्षों के बाद, जब आप अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप शिव में विलीन होना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी शस्त्र विद्या होती है, आपने देखा होगा नागा साधुओं के पास शस्त्र आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए है। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब उन्हें लगेगा कि सनातन धर्म के ऊपर कोई आफत आ गई है या कोई परेशानी आ गई है, इसकी हिस्ट्री भी रही है कि जब जब भी सनातन धर्म के ऊपर कोई परेशानी आई है, तब तब उन्होंने शस्त्र भी उठाए हैं। एंड इनके साथ लड़ नहीं सकते आप, वो इतने पराक्रमी हैं। क्योंकि देखिए, जो शिव को पाना चाहता है या जिसके मन में शिव है, उसके लिए उसके शरीर में शस्त्र पीड़ा हो रही है या शरीर में व्याधि हो रही है, उसको वो ध्यान ही नहीं है। जब वो युद्ध करेगा तो वो जीतने के लिए युद्ध करेगा, और वो कॉम्बैट ऑपरेशन में हमेशा विजयी होते हैं। शस्त्र की ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? इन्हें जो मेरी दादी जी बताती थी, मैंने तो ऐसी देखी नहीं है ट्रेनिंग अभी तक। उनका ये कहना था कि क्योंकि उस समय, ये बात मैं भी 45 वर्ष का होने वाला हूँ, ये 5-4 वर्ष का था तब स्टोरियाँ सुनता था, लेकिन सारी मेमोरीज में स्टोरेज है। 40 वर्ष पहले बताती थी कि उत्तर प्रदेश में ही, गुजरात में, मध्य प्रदेश में इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं गुफाओं के अंदर, एंड बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। और इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि ये लोग प्रकृति के साथ बातें भी कर लेते हैं, पेड़ों की भाषा समझते हैं, पक्षियों की भाषा समझते हैं, ये आपके टाइगर के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, वह चिड़ियों की भाषा समझते हैं, चिड़ियों को कंट्रोल कर सकते हैं। चिड़ियों को अगर इनको लगता है कि किसी आर्मी का खतरा है देश के ऊपर, अगर किसी आर्मी के ऊपर अटैक करना है, तो चिड़ियों को या तीतर को या बाज को वो ऐसे कुछ कम्युनिकेट करके लैंग्वेज में अटैक भी करवा सकते हैं पक्षियों के द्वारा, या जंगली जानवरों के द्वारा भी अटैक करवा सकते हैं। या जो जंगल के पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे कि वहाँ के पेड़ पौधे भी वहाँ पर जो तंग करने आया होगा, इनका कहना मानना शुरू कर देते हैं, इनके कहने पर चलेंगे, पेड़ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये बातें आज भी मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं सोच के कि पेड़ों की मूवमेंट कैसे हो सकती है। देखिए, मेरी दादी जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, 102 वर्ष की रही हैं, और चश्मा नहीं लगा था उनको बुढ़ापे तक। बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने। मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि वो जो भी कहती थी वो सच कहती थी। और कई नागा साधु तो हमारे घरों में आते थे उस समय, प्रॉपर उन्हें भोजन करवाती थी वो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी उन्हें कुछ दिया जाता था, वस्त्र, कपड़े, पैसा, जी नहीं, डिनाई, कम्प्लीटली मना कर देते थे। हाँ, ये कहते थे कि हम अभी कभी 2-3 वर्ष में आएंगे, तो अगर आप दे सकें तो कुछ शस्त्र दे दीजिएगा। शस्त्र की डिमांड हमेशा रहती थी उनकी। जूते वो नहीं डिमांड करते थे, पैसा उनको नहीं चाहिए। भोजन देते थे तो खुश होते थे, लेकिन लिमिटेड भोजन करते थे। मैंने भोजन करते हुए देखा है, जब छोटे थे हम लोग। तो देखिए, बच्चा मैं भी था, तो बच्चों को तो किसी का डर नहीं होता है, चाहे कोई दाढ़ी वाला बाबा आ जाए। तो बच्चे तो, मैं वैसे भी क्यूरियस था, तो मैं इनसे छेड़ता रहता था इनको। कोई दाढ़ी से झूलता था, कोई राख लगी है शरीर में,
तो जो लोग डरते हैं, तो आज भी मैं कहता है कि कम से कम बैठिए, आपको ज्ञान की इतनी विभूति होगी और इनके पास इतनी हाई वाइब्रेशंस हैं इनकी बॉडी में। और नागा है तो धूल लगा के रखते हैं शरीर में। आजकल तो लोग अच्छे अच्छे डिओज लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे, लेकिन इनके शरीर से खुशबुएं आती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतनी खूबसूरत खुशबू आती है कभी। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूँ कभी बैठ के देखिए इनके पास, आपको फ्रेग्रेंस आएगी बड़ी अजीब सी। प्रशांत जी, कितनी उम्र होती है नागा साधुओं की? ये बोलना बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं है। जब ये स्टेजेस क्रॉस करते हैं, जब इनकी शस्त्र की ट्रेनिंग होती है, शस्त्रों की और युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एज पर माई ग्रैंड मदर, उत्तर प्रदेश में पूरी ट्रेनिंग होती है, कंदराओं में, हिमाचल की पहाड़ियों में भी। तो कुछ लोग तो कोलैप्स कर जाते हैं बीच में, स्टेजेस होती हैं, कई लोग कोलैप्स कर जाते हैं, ट्रेनिंग को नहीं झेल पाते हैं, शरीर त्याग देते हैं। कुछ लोग फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। देखिए, अब डिपेंड करता है कि शरीर में कितना आपके स्ट्रेंथ है आपकी। और उम्र की अगर बात करें तो ऐसे भी नागा साधु अभी आपको देखने को मिलेंगे कुंभ के मेले में, जिनकी 700 से 3-4 हजार 5,000 वर्ष की आयु के होंगे। जी बाप रे। और वो ज्ञानी हैं, और उन्हें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, और आयुर्वेद में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आयुर्वेद में तो वो ऐसा जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर की बात अगर हम करें, तो मान लीजिए किसी को पता नहीं कौन सी वो जड़ी बूटी दे के चले जाएं, छोटी सी, और कोई खाएगा और कैंसर इमीडिएट ठीक हो जाएगा, मात्र 1 से 2 घंटों के बीच में। इतना ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है इन लोगों को। अच्छा, आपने बताया कि इनकी प्रॉपर, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो एक नागा साधु के रूप में उभरते हैं। तो इनका जो परिवार होता है, कोई ना कोई वो परिवार होता होगा इनका। क्या नागा साधु बनने के बाद, क्या हिमालय की इतनी कंदराओं में जाकर तपस्या करने के बाद कभी वो परिवार से मिलने जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि जब वो नागा साधु बनने जाते हैं तो वो अपना भी पिंडदान कर देते हैं और अपने परिवार वालों का भी पिंडदान कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो परिवार को। बल्कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, जब मैंने ऐसी कुंडलियों के कॉम्बिनेशन देखे हैं, कुछ कुंडलियाँ हैं मेरे पास नागा साधुओं की, कुछ परिवार मिले हैं मेरे साथ और जानना चाहते थे वो कि हमारा व्यक्ति अचानक नागा साधु बन गया, तो कुंडली देखिए। ये कई लोगों ने ऐसे ही कुंडलियाँ दिखाई क्यूरियोसिटी के लिए, तो मैंने उन्हें बताया कि ये तो इंसान हठ योग में चला जाएगा, ये तो बचपन में ही ये तो ज्ञान की तरफ जाएगा, ये तो सब त्याग देगा ये। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, वो नागा साधु बन चुके हैं। सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन देखे मैंने जिनका शनि केतु साथ में था, वो भी वायु राशि में, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में होने का मतलब है कि आप मान के चलिए कि आयु आपकी 700 से 2000 वर्ष तक रहेगी। और ये वही कॉम्बिनेशन हैं, जैसे मैंने कहा ना स्टेजेस, ये वो स्टेजेस हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं। ये वही लोग हैं जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को। इसलिए तो आप देखिए, नागा साधु आपको यूपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में मिलेंगे, बहुत कम मठों में। और जो मिलेंगे आपको हाइट होगी उनकी मैक्सिमम 5 फीट 10 इंच 6 के आसपास। लेकिन जब कुंभ का मेला आता है, आप देखिएगा 7 फीट के एकदम तगड़े, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आयरन का शरीर है, किसी को अगर हाथ लगा दिया तो हड्डी टूट जाएगी किसी की। तो इतने विशाल काय, इतने मजबूत वो आते हैं हिमालय से, टेलीपोर्ट करते हैं। जब आते हैं, स्नान करते हैं। अब आप ही से क्वेश्चन है इला जी, फिर नेक्स्ट डे देखा क्या आपने उनको? अगले दिन कहाँ जाते हैं? क्या वहाँ जो बाउंड्री लगी है, जो हमारी भारतीय सरकार वहाँ पे व्यवस्था बनाती है लोगों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि लोगों के लिए व्यवस्था बनी रहे, कोई शरारती तत्व ना आए, वो भी तो उसी बाउंड्री के बीच में होते हैं। क्या किसी ने देखा उस बाउंड्री से बाहर जाते हुए उनको? नहीं देखा होगा किसी ने। मेरे एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं गया हूँ, मैंने 2020 में, मैंने तो नहीं देखा उनको जाते हुए कभी। आई ऑब्जर्व। प्रशांत जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों से 5-10 हाइट वाले होते हैं, ये जब तपस्या करके साधु बनते हैं, नागा साधु, तब इनकी हाइट, पर्सनालिटी सब बहुत ब्रॉड हो जाती है, इनके शरीर भी विशाल हो जाते हैं। देखिए, जेनेटिकल क्या कहते हैं हमारे कि 20-22 वर्ष तक ही आपके शरीर आपका बढ़ता है आपका। लेकिन हमारा आयुर्वेद, देखिए आज भी साइंस वहाँ नहीं पहुँची है जहाँ पर आपका योग जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। आज मंगल कितने किलोमीटर दूरी पर है पृथ्वी से,
ये तो वैज्ञानिकों ने अभी कुछ वर्ष पहले ही पता किया है। ज्योतिष में तो जो हमारे ज्योतिर्विद थे उन्होंने अपने योग साधना से ही ये कैलकुलेशंस पहले कर ली थी। तो जहाँ योग पहुँच सकता है वहाँ विज्ञान आज भी नहीं पहुँच सकता। विज्ञान के लिए आज भी क्वेश्चन थे। उनके शरीर भी बढ़ते हैं, बाद में विशालकाय भी होते हैं। वो जैसे चाहते हैं वैसे अपने शरीर को, बल्कि अपना वो रूप भी बदल सकते हैं। कैसे? बिकॉज देखिए वही ना कि आप जब शिव को पाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये लोग वो नहीं है कि शरीर आप आज किसी के पास ऐसी शक्ति आ जाए हमारे देश में तो सबसे पहले तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेगा और इंस्टाग्राम, कि देखें लोग कि मैं कितने जल्दी रूप बदलता हूँ। सिद्धि भी चली जाती है, ऐसे सिद्धि भी चली जाती है। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल हैं, इतने ज्ञानी हैं, जिसके पास ज्ञान होता है वो कभी शो ऑफ नहीं करता है कभी। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है जब वो शाही स्नान के लिए बढ़ते हैं ना, एकदम दौड़ के से गूज बम्स आ जाते हैं। बिल्कुल, मुझे भी आते हैं उस समय, अभी सोच के भी आ रहे हैं मुझे, क्योंकि तब आपको लगता है कि साक्षात शिव इनमें मतलब वास कर गए हैं। बिल्कुल। एंड एक जब ये स्नान करते हैं तो एक बहुत कॉस्मिक वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। और देखिए हम लोग भारतीय बहुत लकी हैं कि हमारे देश में ये सब बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहने ही वाली थी। इनकी सिद्धियों पर बात करते हैं थोड़ा सा प्रशांत जी, कि जनरली आपके एक्सपीरियंस में जो आपकी दादी भी बताती हैं, क्या क्या सिद्धियाँ हो सकती हैं इनके पास? इनके पास जो सिद्धि होती है, जैसे मैंने कहा कि ये नेचर में किसी के साथ भी, किसी भी जीव के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए सिद्धि कुछ ऐसे भी नागास हैं जो तांत्रिक सिद्धियाँ करते हैं। तांत्रिक शब्द जब यूज होता है तंत्र तो इसे गलत माना जाता है। नो, तंत्र इज नॉट ए बैड वर्ड। ब्लैक मैजिक मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े, ब्लैक मैजिक अलग है, तंत्र अलग है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े, आज भी ब्रह्मांड में सबसे बड़े तांत्रिकों में श्री कृष्ण जी थे और श्री रावण। क्योंकि देखिए जब ज्ञानी है तो श्री तो लगाना पड़ेगा, तो रावण से और श्री कृष्ण से बड़ा तांत्रिक आज भी कोई नहीं है। और जब डिप्लोमेशन की बात करते हैं तो श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी, इनसे बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है। तो तांत्रिक मीन्स, तंत्र क्या होता है कि जो कार्य आपको, जो सिद्धि आपको 6 माह में मिलेगी, आप उसे 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो तांत्रिक मंत्र ऐसे होते हैं। सिद्धि का एक नियम है कि जब साधना करनी है तो क्या होना चाहिए आपके पास, क्या टेक्निक। अब मान के चलिए कि तंत्र मीन्स साइंस, कि जल्दी करने का तरीका, और उसमें कोई गलती नहीं है। और गलती तब होती है कि जब लोग तंत्र सीखते हैं और सही प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो उनका शरीर व्याधियों से पीड़ित हो जाता है। तो इनके पास सिद्धियाँ बहुत सारी हैं, तांत्रिक सिद्धियाँ भी हैं इनके पास। लेकिन वो ये कि तंत्र सब सीखने के बाद जब ये लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, बस वो गॉड शिवा में लीन हो जाते हैं। वो, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके बाद खान पीन सब त्याग कर देते हैं। तो जो आपने टेलीपोर्ट होने वाली बात बताई है अभी जी हाँ, एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये क्या कुछ मंत्रों से होता है? मतलब क्या सिद्ध करते हैं कुछ किसी मंत्र को? जी नहीं, देखिए जब आपको टेलीपोर्ट करना है तो उसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती आपको। आप अगर योग साधना में आप अगर परिपूर्ण हैं, अगर आप, हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो आज भी योग करते हैं, लेकिन ना तो आपको यूट्यूब में मिलेंगे वो, ना तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। क्योंकि जिसको योग की डेफिनेशन पता चल गई वो कभी किसी को बताएगा नहीं अपना आभास। अब इलाजी मैं भी हठ योग करता हूँ, शीर्षासन में मैं दंडासन करता हूँ अराउंड 1 आवर। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको आभास क्या होते हैं, मैं वो शेयर भी नहीं करना चाहता पब्लिक के साथ, क्योंकि वो एहसास इतने खूबसूरत हैं कि कोई इम्प्रेस करने के लिए, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं बताऊंगा भी क्यों। वो इतनी खूबसूरती होती है उन एहसासों में, कोई शेयर नहीं करता है। मान के चलिए शेयर वही करेगा जिसको प्रिटेंड करना है या जिसको दिखावा करना है। तो योग में इतनी शक्ति है कि जब आप लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी, पृथ्वी जब छोड़ देती है, ये मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं योग करूं और मैं अर्थ को छोड़ना शुरू कर दूं। जब आप उस स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वो नागा साधु करते हैं। वो नागा साधु करते हैं। प्रशांत जी, क्या आप कभी किसी नागा साधु से मिले? कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? जी मैं मिला हूँ, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि लगता था कि वो मेरे और उनके बीच की बात है। वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी बहुत पर्सनल बात है, मैं नहीं चाहूँगी आप शेयर करें, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है जिससे, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां भी जो जैसे आपने कहा कि नागा साधुओं से लोग डरते हैं, तो अगर वो आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे। हीरा जी, क्या होता है कि अभी मैं एक ब्लेजर में हूँ और एक अच्छे अटायर में,
अभी अगर मैंने बहुत बड़ा माथा में टीका लगाया होता था, भग में कपड़े पहने होते थे, और मैं ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं अगर ये मैं बताता था तो शायद व्यूअर्स भी बिलीव करते थे। आप देखिएगा इसके बाद कमेंट कैसे कैसे आएंगे। स्पीकिंग टी के व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे ये बात, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि जो निक्कर टी शर्ट में घूम रहा है वो योगी नहीं हो सकता। 2020 की बात है, और उससे पहले कुछ इवेंट बताना चाहूँगा। मेरी अपनी कुंडली में योग है कि मेरी शनि की महादशा शुरू होगी 26 अक्टूबर 2026 को, और उसमें जब केतु का अंतर आएगा 2032 में, तो आई विल गो इनटू वेरी डीप मेडिटेशन। तो उसके बाद होता ना कि आई विल डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो आज मेरे वेंचर्स हों, चाहे मेरी फैमिलीज हों, और वो मुझे मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करना चाहता सबके साथ, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। तो ये मुझे अपनी कुंडली में मालूम है कि 2032 में मेरे साथ क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर हूँ, अपनी कुंडली के बारे में भी ज्ञान है कि शनि केतु मेरे साथ क्या करने वाले हैं। और सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो 2020 में अचानक मुझे मिले और कोई ऐसे रिकॉल करवाए बातें पुरानी मतलब 300-400 वर्ष पुरानी, और कुछ ऐसे कहे मुझे कि नहीं आप तो शायद हमारे गुरु रह चुके हैं, पास्ट लाइफ। जी हाँ, कुछ ऐसे मुझे कहे। अब एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, आप समझ जाइए। और वो ये कहे कि गुरुजी 2032 का आपका क्या प्लानिंग है, 2032 में कहाँ मिलेंगे हम। और मुझे भी गूज बम्स अभी फिर आ गए हैं। और तभी भी आते हैं कि शनि में केतु का अंतर आएगा, ये नागा साधु है और इसके साथ इतने सारे लोग हैं, ये वाई दे आर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये क्या जानता है मेरे बारे में। कुछ वाइब्रेशन मुझे भी महसूस होती हैं, एंड वो हंसते भी हैं, और वो ऐसा महसूस करवा रहे थे मुझे कि शायद मैं उनका कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ पुराना, एंड वो मेरे शिष्य हैं, जो एक मीटिंग में या मुलाकात में जो एक डिस्कशन हुआ। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इतने शक्तिशाली नागा योद्धाओं को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप विनम्र रहना चाहते हो, डाउन रहना चाहते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे अपलिफ्ट कर रहे थे कि नो, यू आर अपर एंड वी आर डाउन। तो मेरे लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, और क्योंकि मेरे मित्र भी ऐसे कई तरह के हैं। ठीक है, हम मिलते हैं, भोजन भी किया हम लोगों ने साथ में, तो बहुत कम बात की उन्होंने भी, मैंने भी बहुत कम बात की। और हाँ, 2032 में मुलाकात होगी उनसे, ये पता है मुझे। तो ये मैं शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते इन बातों में, और लोग तभी बिलीव करते हैं जब आपका परिधान वैसा हो, साधुओं वाला। जनरली ये माइंडसेट है। अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है? अघोरी और नागा साधु, देखिए, प्राप्त सभी शिव को करना चाहते हैं। अच्छा। अघोरी, जब इनके अघोरियों की बात करते हैं तो इनके पास शस्त्र विद्या की कमी है इनके पास, एंड नागाज जो है वो शस्त्र विद्या के साथ चलते हैं। अघोरियों के साथ ऐसा है कि आपने सुना होगा कई बार कि वो शमशान में कई बार हड्डियाँ, कई बार बॉडी होती हैं किसी की, उससे भी कच्चा मांस भी खा जाते हैं, एटसेट्रा। आपने सुनी होंगी बातें। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अघोरी खुद कहते हैं इस चीज़ को। अगेन, जब भी आप शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक आप बाल रूप में नहीं आएंगे आप शिव को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप उनको, रावण ने भी, देखिए, रावण सबसे बड़े भक्त थे शिव के। उन्होंने अपनी लंका में सभी को ही मोक्ष दिला दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार था वो। बिल्कुल। वो तो कैलाश को ही उठा के ले जाने पड़े थे। फिर जब उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे आज भी कई लोग गाते हैं, और जब भी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है तो शिव तांडव स्तोत्र ही ऐसा है कि जब आप उसे गाना शुरू करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप बढ़ जाती है। तब जब उन्होंने गाना शुरू किया तो शिव ने वरदान दिए थे उन्हें कि रावण, तू सबसे बड़ा भक्त तू ही होगा ब्रह्मांड में मेरा, न तेरे से पहले कोई हुआ है न उससे बाद होगा। लेकिन देखिए, अहंकार था शिव को, अहंकार था रावण को, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो शिव के सामने जाते थे तो अहंकार खत्म हो जाता था रावण का भी। रावण भी एक बाल रूप में ही मिले हैं उसके बाद शिव के पास जाके। रावण का वो अहंकार उसी समय खत्म हो गया था जब वो कैलाश को उठाने वाले थे। तो आप कह रहे हैं कि अघोरी कच्चा मांस इसलिए खाते हैं, या जो भी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनको पता नहीं होता, वो बिल्कुल बाल रूप में रहना। बाल रूप में उनके लिए है कि अच्छा ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ऐसे भी कर लिया, कुछ भी खा लिया। तो उनको ये है कि हमने बस वो जो शरीर है, आत्मा है, हमने शिव को समर्पण कर दिया है इस आत्मा का, शरीर का। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को कोई अघोरी मिले
या नागा साधु मिले, बैठना चाहिए, समय देना चाहिए इनके साथ। समय आप नहीं दे रहे हैं, आप उनका समय ले रहे हो, वो समय देते नहीं हैं। वो समय तभी देंगे, कई लोग मुझे मालूम है, व्यूअर्स अभी मेरी बात सुनेंगे, कई कोशिश भी करेंगे उनके साथ बैठने की, नागास के साथ या अघोरियों के साथ, लेकिन वो बैठने की परमिशन तभी देंगे आपको जब उन्हें लगेगा कि आपको उन्हें बिठाना चाहिए अपने साथ। ऐसे बैठने भी नहीं देंगे वो आपको। एंड देखिए, वो कभी भी घातक नहीं हो सकते, कभी भी किसी का अहित नहीं करेंगे वो, क्योंकि जो गॉड शिवा का है वो किसी को अहित नहीं करेगा वो किसी का। एक और सवाल है मेरा कि क्या ये वही साधु हैं, नागा साधु, जो अक्सर हम बहुत लोगों के लाइव एक्सपीरियंस रहे हैं, जो हिमालय में कहीं गुफाओं में अंदर तपस्या कर रहे होते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं। कई लोग तो ऐसे दावे करते हैं कि उन्होंने एक साधु को आसमान में उड़ते हुए तपस्या में लीन देखा है। तो ये वही नागा साधु हैं? जब ये ऐसे लोग कहते हैं तो मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ। जब लोग कहते हैं कि किसी को तपस्या में अपलिफ्ट देखा, या उन्होंने शाम के समय कोई लाइट देखी, या दूसरे प्लैनेट से, मे बी केपलर 22 से कुछ लोग मिलने आते हैं, गंधर्व वगैरह, तो नागा से मिलने आते हैं, तो वहीं रहते हैं ये, और कई लोगों को मिले भी हैं। और देखिए, मिलेंगे उन्हीं को जिनके साथ कोई कनेक्टिविटी होगी, हर एक किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि केपलर 22 से ये मेरा मानना है कि वहाँ हमारे इंद्रलोक तो सुना ही होगा आपने। हाँ, जी, हमारे जब रामायण महाभारत सबने देखी है, कहाँ है इंद्रलोक आज? कहीं तो है, शनि के नज़दीक है, कहीं किसी न किसी प्लैनेट के आसपास। तो नासा भी कहता है कि केपलर 22 में शायद लाइफ है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि केपलर 22 अभी देखिए एक्सप्लोर नहीं हुए हैं सारे प्लैनेट्स। आपको क्या लगता है इसके बारे में? 2026 में अभी बहुत सारे गंधर्व पृथ्वी में मूव करना शुरू करेंगे। देखिए, मैं गंधर्व कहता हूँ, बाकी लोग एलियंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लोक है, स्वर्ग लोक है, इंद्रलोक है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस है, उनके पास कार्बन फाइबर के फाइटर प्लेन्स हैं, स्पेसशिप उनके कार्बन फाइबर्स के हैं। तो जब भी पृथ्वी में मूव करते हैं तो कोई ना कोई मोमेंट्स देखने आते हैं। वो कई बार हमारा ख्याल भी रखते हैं, और कई बार कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी सोचते हैं कि कहाँ पे कब्जा किया जाए। और कैलाश में हमेशा उनकी मोमेंट रहती है, अलास्का में मोमेंट रहती है उसकी अक्सर, और ये ज़्यादातर मोमेंट वहीं करते हैं जहाँ पर उनको ठंडे इलाके मिलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में मैंने नवंबर 2020 में मैंने वीडियो दिया था कि जैसे ही 22 दिसंबर 2020 को गुरु और शनि 800 वर्षों के बाद जब एक ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे होंगे, तब शनि पे तूफान आएगा। एंड वहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स के आसपास जो स्मॉल प्लैनेट्स हैं, जहाँ पर इनके स्पेसशिप हैं गंधर्वों के, ये पृथ्वी की तरह मूवमेंट करेंगे। आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, 25, 26, 23 की आसपास की बात है कि उस समय पृथ्वी में बहुत सारी मूवमेंट देखी गई है एलियंस की। अभी तक नासा ने, किसी ने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि शनि पे उस समय तूफान आया था, टॉर्नेडो आया था, लेकिन मेरा ज्योतिष कहता है कि वहाँ पे टॉर्नेडो आया था। मैंने एक कैलकुलेशन की थी। एंड ये गंधर्व और नागा साधु की क्या कहानी है? क्योंकि देखिए, जब भी शिव को प्राप्त करना है आपको, नागा साधुओं को भी कहीं ना कहीं स्वर्गलोक से कुछ ऐसी रहस्यमय वहाँ पर चीज़ें हैं, मे भी शायद वैदिक मंत्र ऐसे हैं, क्योंकि हमारे जो वेदास हैं चारों, उनके कई श्लोक तो फूट चुके हैं। और आज भी ऐसा माना जाता है कि कैलाश के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया है, जहाँ पर हमारे ग्रंथ हैं बहुत सारे, जो जानवर विलुप्त हो गए हैं। ये हमारी दादी जी बताती थी, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने ऐसा कभी एहसास नहीं किया, बट मेरी दादी जी बताती थी कि कैलाश की पहाड़ियों के नीचे एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है गॉड शिवा का, क्योंकि शिव वहीं रहते हैं। एंड उनका ये मानना था कि जब चांद और सूर्य को हम देख सकते हैं साक्षात, तो शिव से भी साक्षात मिला जा सकता है, या उनका आभास किया जा सकता है कैलाश में। और उनका ये भी मानना था कि कैलाश में हर व्यक्ति जा भी नहीं सकता, जब उसका हुक्म होगा गॉड शिवा का, तभी आप जा पाओगे आप। तो बहुत मिस्ट्रीज हैं मिक्स, मेरे पास भी बहुत सारे आंसर नहीं है कई चीज़ों के, क्योंकि कैलाश में आज भी मूवमेंट होती है, दूसरे प्लैनेट से लोग आते हैं, और कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा कोई डोर है जहाँ पर वो हिडन डोर के अंदर जाते हैं, उस टनल में जाते हैं, वहाँ पर कोई शहर है। और मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि नागा साधुओं का जो एडवांस लेवल है, या शायद उस शहर में जाके पूरा होता होगा। तो ये मिस्ट्री है, और ये वही बता सकता है जो योग में लीन हो, लेकिन जो योग में लीन होगा वो बताएगा नहीं आपको।
पर कुछ आइडिया तो आपको होगा ना कि नागा साधुओं और इन गंधर्वों का क्या कनेक्शन है, क्यों मिलने आते हैं, ऐसी क्या इनको बात करनी होती है या क्या ऐसी नीड होती है? देखिए, जो नागा साधु थे उनका भी एक लेवल है कि जब उनको एक ये जो मिलने आते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर एक मोक्ष की बात कहूँगा मैं। आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं, टॉपिक को मैं डाइवर्ट नहीं करूँगा, इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। अक्सर लोगों का कहना है कि उन्हें मोक्ष चाहिए। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि मोक्ष की डेफिनेशन क्या है। अक्सर यही डेफिनेशन दिखाई देती है कि मोक्ष मीन्स कि आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। तो मेरा भी क्वेश्चन आता है कि क्या आत्मा किसी की इतनी सेल्फिश हो सकती है कि जो योग में जाए और वो परमात्मा में विलीन हो जाए? मतलब आप प्रकृति के लिए या ब्रह्मांड के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, आप शिव में या उस आपकी जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उसमें विलीन हो गए, तो आपकी आत्मा फिर गई कहाँ पर? आप तो सेल्फिश हुए ना आप। मेरा ये मानना है कि मोक्ष वो है जब आप होश में अपने प्राण छोड़ते हो, रिलीज करते हो आप अपनी बॉडी को, ये सोच के कि अब आपको कितने वर्ष कहाँ पर रहना है। आत्मा भी कहीं तपस्या करेगी या किसी दूसरे लोक में जाएगी, फिर आप प्लान करेंगे, आप परमिशन लेंगे कि अब आपको पृथ्वी लोक में या किसी दूसरे प्लैनेट में जाकर कुछ बड़े कार्य करने हैं। इसको मैं मोक्ष कहता हूँ कि अपलिफ्टमेंट, कि अगर आपकी अभी ये शरीर अब आपका ये है, तो इसके बाद कहाँ जाओगे, कौन से बड़े काम करने वाले हो। या अगर शिव की पूजा करते हो या मोक्ष चाहते हो, तो गॉड शिव आपको नेक्स्ट कौन सा हुक्म देने वाले हैं आपको कितने वर्षों के बाद, कि जाइए अब आपको पृथ्वी लोक में आपको राजा बनना है, किंग बनना है, जनता में सुधार लाने हैं, या बाबा बनना है एक अच्छे तरीके का। वो बाबा नहीं जो हमारे रेपिस्ट जेलों में बंद पड़े हैं आज की डेट में, वो बाबा नहीं, क्योंकि जो रियल बाबा हैं वो लोगों को वो नज़र नहीं आएंगे और न ही आपके पॉडकास्ट में आएंगे। आई एम सॉरी, बट रियल बाबा नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने भक्ति में विलीन है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो अपने में ही मस्त है। सो बेसिकली यही इंटरकनेक्शन है कि ये कहीं ना कहीं मोक्ष का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि नेक्स्ट पाथ क्या है, बड़ा पाथ क्या है इनके लिए। तो इसलिए दूसरे प्लैनेट से लोग मिलने आते हैं इनसे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, उन्होंने उतनी तपस्या की है कि उन्हें वो लोक मिला है। इसलिए तो स्वर्ग लोक कहते हैं ना, ये तो मृत्यु लोक है। अंतिम सत्य क्या है कि हमें प्राण छोड़ने हैं सबको। तो जब प्राण छोड़ने हैं, तो अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का तो एक लेवल है कि आपको कहीं ना कहीं जन्म तो दोबारा लेना पड़ेगा। तो वो कनेक्टिविटी है, वो आपको बताएंगे कि अब आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसलिए मिलना जुलना होता है, स्वर्ग लोक से प्राणी आते हैं। जैसे कि हमारे राजा बलि हैं, चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं, सूतल लोक में आज भी रहते हैं। सूतल लोक पृथ्वी के नीचे हैं, आज भी पाताल लोक जिसे बोलते हैं। जी हाँ, पाताल लोक। पाताल लोक की दो डेफिनेशन है। हाँ। हम साइंटिफिक भाषा में यूएस को पाताल कहते हैं, लेकिन अगर हम वैदिक भाषा में प्रयोग करें तो पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी ऐसे लेयर्स हैं जहाँ पर आज भी हमारे चक्रवर्ती सम्राट, सूतल लोक है, 4th लेयर पे है, तो वहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि जी आज भी रहते हैं। तो उन्हें वरदान दिया गया था इंद्र के द्वारा कि नेक्स्ट इंद्र वही बनेंगे। तो सोचिए, और वो भी इस कल्प के बाद, तो कितना इंतज़ार करना पड़ रहा होगा उनको, सोचिए। तो बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, और हमारी साइंस यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, सोच भी नहीं सकती। और वो चिरंजीवी हैं। ऐसा नहीं कि राजा बलि आज नहीं मिलते हैं लोगों से, आज भी मिलते हैं। कहाँ? हिमालय में सबसे मुलाकातें होती हैं, सब मिलते हैं। अश्वत्थामा जी, आज भी मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ, और हमारे कई बुजुर्गों ने, हमारे दादी जी ने भी कई बार बताया, अश्वत्थामा जी कई लोगों से मिले हैं। एंड बहुत विशालकाय रूप है उनका, कोई 10-11 फीट के हैं वो। और यह सुन के यहाँ पर माथे में जो मणि निकाल ली गई थी, तो उससे ब्लड अभी भी कहीं ना कहीं वो एक जख्म बना हुआ है उनका। चिरंजीवी हैं वो। ऐसा माना जाता है कि जब कल की अवतार होगा तो उसकी सहायता के लिए सभी लोग आएंगे, जिसमें विभीषण भी आएंगे। तो जो भी हमारे साथ चिरंजीवी हैं उनको आना पड़ेगा। और हनुमान जी, तो जहाँ हनुमान जी का नाम ले लेते हैं वहाँ पे तो सोचिए कि सारे के सारे कष्ट हर लिए जाते हैं हनुमान जी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लोगों को लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय पर ये लोग तपस्या करते हैं, ये कुछ
जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में हर जगह बैन है, मैं मैरिजुआना की बात कर रही हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि वो जो जड़ी बूटी होती है, मैरिजुआना जो होता है, वो उनको बहुत बहुत सालों तक या इतने एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव करवाती है? जी हाँ, बिल्कुल, आई डू एग्री विद दैट। और ये मैंने बात कही भी थी आपको कि जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, लेकिन स्टेजेस हैं कि जब आप एक हिमाचल में 2 से 3 वर्ष रहोगे, एक स्टेज क्रॉस करोगे, या उत्तराखंड में आप ठंड से अपने आप को अकोमोडेट कर लेंगे शरीर को, फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे आप शिवालिक की पहाड़ियों पे, फिर आप जड़ी बूटियों का सेवन करोगे वहाँ पर, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको। जैसे हिमाचल या उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऐसा है कि लोगों से आपको एक वक्त का भोजन मिलेगा, लेकिन जब आप एक्सट्रीम आइस में चले जाओगे तो कहाँ भोजन मिलेगा, लोग भी नहीं मिलेंगे आपको। तो जड़ी बूटियों पे सरवाइव करोगे। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट लेवल क्रॉस करेंगे, फिर जड़ी बूटियाँ भी छूट जाती हैं। फिर इंसान का शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, वो प्रकृति ही आपको सब कुछ दे देती है। आपको ऐसे कई केसेस हमारे देश में भी मिलेंगे कि कई लोग योग में चले जाते हैं, 2 या 3 4 दिन बैठे हैं तपस्या में, मेडिटेशन में, 4 दिन के बाद जब बाहर आते हैं तो उनका उतना ही वेट होता है जितना 4 दिन पहले होता है। प्रकृति प्रोवाइड कर, चेहरे में तेज होता है, शरीर से खुशबू आ रही होती है उनकी। अच्छा प्रशांत जी, ऐसे भी कई केसेस देखे गए हैं कि एक कोई बंदा है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई उसे बीमारी नहीं है, हर जगह से चेक करवा लिया, अचानक से एक दिन गायब हो गया, कहीं मिला ही नहीं जी। और मतलब कई तो ऐसे पावरफुल फैमिलीज भी हैं जिनके पास बाकायदा सोर्सेज हैं कि कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, एक्सीडेंट में तो नहीं मर गया, या डूब के तो नहीं मर गया, बट कहीं कोई ऐसे एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो क्या ऐसे लोग भी हैं जो क्या पता नागा साधु बन गए हों, या हिमालय में तपस्या करने चले गए हों, या टेलीपोर्ट हो गए हों? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए ऐसे मेरे पास केस आए हैं जिसमें प्रश्न कुंडली देखी है मैंने, और बल्कि मेरे लिए भी मिस्ट्री बनी हुई है। जब ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं मैंने, तो जब ऐसे लोग गायब हुए तो उन लोगों की कुंडलियों में मुझे हठ योग के लक्षण दिखाई दिए। ओके। एंड ऐसा भी कनेक्शन दिखाई दिया है कि शनि अष्टम में और केतु 12th में, या केतु अष्टम में और शनि 12th में, या तो केतु और शनि के नक्षत्रों का आपस में एक्सचेंज। देखिए, ज्योतिष में बहुत रिसर्च हुई है पहले, लेकिन अभी इतनी नहीं हो पा रही है। जब यंगस्टर्स आएंगे तब रिसर्च होगी, तब पता चलेगा। जो मैंने डीकोड किया ऐसे, तो जब, क्योंकि 12th हाउस इज ए एलियन कनेक्शन, यू नो, दूसरी दुनिया। 8th कनेक्शन है आपका हठ योग। और क्वेश्चन यही आता है कि मेरे पास ऐसे 14 से 15 केस अभी तक आ गए हैं कि अचानक व्यक्ति गायब हो जाता है। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हूँ, जब एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता हूँ तो प्रॉपर एक डाटा बना के चलता हूँ, केस स्टडीज का, रिसर्च में पूरे टेबल्स स्कीमा बना के चलता हूँ। सॉफ्टवेयर वाले समझ रहे होंगे कि किस तरह का काम करता हूँ मैं, ताकि मैं आगे रिसर्च आगे बच्चों को दे सकूँ, यंगस्टर्स को। तो तब मेरा क्वेश्चन आता है कि यही कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं सभी के साथ। तो क्वेश्चन देखिए, वो डीकोड करने की कोशिश करता हूँ, तो कि ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरी दुनिया से कोई स्पेसशिप आया, 8th घर कनेक्ट हुआ, ट्रांजिट भी उस समय शनि या केतु की 12th में हुई, और उस इंसान को दूसरी दुनिया में ले जाया गया हो, या उसकी ज़रूरत हो, उसे रिकॉल करवाया गया हो कि आप यहाँ पे आए हो और आपका काम पूरा हो गया है, अभी विद द सेम बॉडी आपको वहाँ पे आना है, जो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखी हैं, लेट्स डू रिसर्च। तो ये मुझे एक आभास मिलता है, कुंडली में आपको ये कुछ कुंडली में ये कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, और सेम ही कॉम्बिनेशन मिलते हैं हर एक कुंडली में। और देखिए, रिसर्च की भी बात करें ज्योतिष की, तो सॉरी कहना पड़ेगा, आज की डेट में इलाजी क्या हो गया है कि अभी 2 दिन पहले मेरे मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो, एक वायरल वीडियो, कोई यंग पर्सन कह रहा था कि हम एक वर्कशॉप अटेंड करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, जिसमें रमल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, 12 घंटे में ट्रेनिंग, घर घर ज्योतिष, घर घर पॉमिस्ट, घर घर न्यूमरोलॉजिस्ट, सेल्फ कीजिए, अपने आप कीजिए, किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इलाजी 5.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ मैं अभी तक। 2020 तक मैंने फ्री कंसल्टेशन दी है, और एक दिन में 200 केसेस भी दिए हैं। जी हाँ, 2-2 मिनट ही दिए हैं सबको, वो भी कुंडली देख के मैं बता देता था कि ये समस्या है, ये उपाय है। उसके बाद कमर्शलाइज चीज़ें लोगों ने खुद ही करवा दी। आज भी जब मैं नई किताबें, नई कुंडलियाँ आती हैं, तो मुझे यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है ज्योतिष में। कई लोग मुझे आज भी पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, की
प्रशांत सर आप कितना जानते हैं, आउट ऑफ 100 आप कितनी रेटिंग देंगे आप ज्योतिष में खुद को? तो मैं यही कहता हूँ कि आई रेट माई सेल्फ 1% आउट ऑफ 100। और देखिए नए यंगस्टर्स क्या कह रहे हैं कि नहीं हम हर घर घर ज्योतिष, ये सोचते क्यों नहीं कि ये रिसर्च है, एक्सपीरियंस है। अभी हमें भी वो चीज़ें नहीं पता चली हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा अभी, नहीं पता है हमें भी इसके आंसर्स, सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखे हैं। अब जब तक कोई स्पेसशिप से हमें कोई खुद ना बताए कि हाँ प्रशांत जी ये वही कॉम्बिनेशन है, देखो हम ले गए बंदे को उठा के, अब आपकी बारी है आपकी बारी है, आपका भी शनि केतु आने वाला है, तब तक नहीं पता चलेगा ना। लेकिन देखिए ज्योतिष का ना लोगों ने मजाक उड़ा दिया है कि हर घर ज्योतिष, 12 घंटे में क्रैश कोर्स। और मेरे जैसा व्यक्ति, आज मुझे 35-36 ईयर्स हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं आता है ज्योतिष में, इतना काम करने के बावजूद भी। आज भी कोई भी व्यक्ति उठता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं, कहते हैं सर आपने ये तो बताया नहीं, मेरा केतु तो अष्टम में था या नौवें में था, तो ये तो इस नक्षत्र में चला गया, तो आपने तो इसके बारे में व्याख्या की ही नहीं। और वो मुझे मालूम चल जाता है कि ये भाई साहब गूगल में पढ़ के आए हैं, गूगल में ज्योतिषी बन के आए हैं, अब क्या आंसर दें। लेकिन कभी ये लोग ये नहीं कहते कि घर घर डॉक्टर आइए, 12 घंटे में हम एलोपैथ की ट्रेनिंग करवाते हैं, आपको सारी मेडिसिन सिखा देते हैं। और देखिए डॉक्टर तो फिर भी बना जा सकता है 5-7 वर्षों की प्रैक्टिस में। मेरा मानना है कि ज्योतिष आप पूरी ज़िंदगी में नहीं बन सकते पूर्ण तरीके से। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस उम्र में तो ज्योतिषी नहीं बन पाऊँगा, सिर्फ छात्र ही बन के रह जाऊँगा। आखिर में नागा साधु से ही हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। कोई एक ऐसा रहस्य जो आपकी दादी ने नागा साधु के बारे में आपको बताया हो, वो बताइए। दादी ने कुछ युद्ध की बात की थी, मुझे याद नहीं पूरा किस्सा, आई थिंक 1600 समथिंग की बात है। कुछ अफगानिस्तान से कुछ आक्रांता आए थे भारत में, अटैक किया था, तो ये मथुरा या मेरठ, मथुरा की बात है शायद, मैं नाम भी भूल गया उन आक्रांतों के बारे में। तब उन्होंने बताया था कि शायद उनकी सेना 30-40 हज़ार की थी और नागा साधु मात्र वहाँ पे 300 या 400 थे। तो ये मंदिरों को तोड़ फोड़ कर रहे थे, सोना निकाल के ले जा रहे थे। 400-500 वर्ष की बात होगी, अब इससे पहले की। तब दादी जी का कहना था कि ये 330-35 हज़ार पे भारी पड़े थे, पूरी सेना को मार दिया था। खुद भी इतने जख्मी हो गए थे कि खुद भी कुछ ही बचे थे इनमें से। लेकिन ये एक मिस्ट्री बताई है, लेकिन कहीं ये गूगल में मुझे कहीं मिली नहीं मिस्ट्री। लेकिन अगेन जो वो कहती थी वो सत्य कहती थी। और अगेन मेरे घर में पुरानी ताड़पत्रों वाली किताबें हैं, बहुत कुछ दिया है उसमें। बल्कि श्री कृष्ण जी के गुरु हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ पा रहा है, कभी फिर से बताऊंगा मैं आपको। तो उनकी भी किताब पढ़ी है हमारे घर में, ज्योतिष श्याम संग्रह। तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो ठेठ संस्कृत है। मतलब ठेठ संस्कृत मीन्स कि उसे नॉर्मल संस्कृत में अभी आना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे गुरुजी हैं श्री विपिन कपूर, मेरे फादर भी हैं, उन्होंने उन स्टैंजर्स को बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया है संस्कृत में, फिर हिंदी में, लेकिन पूरी तरीके से अभी कर नहीं पाए हैं। अब उसी किताब को मैं कुछ दिनों में PDF बना के वो मैं वायरल करने वाला हूँ व्हाट्सएप में, कि जिसको चाहिए वो यूज़ करे, कम से कम कोई तो करे डिकोड। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा नागा साधुओं के बारे में बात कर कर। और मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, जैसे आपने टेलीपोर्ट होने की बात कही। और मतलब याद करो तो सच में याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से आते हैं, हिमालय पे कितने डीप जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। और वो जो गंधर्वों के मिलने वाली बात थी, मतलब बहुत फैसिनेटिंग था सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी जुड़ने के लिए। जय हिंद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।